हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, क्लास 10th की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट बने 2023 का जो एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन सतलज व्यास रिवर बेसिन। सतलज व्यास रिवर पर कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश है? तो उसका नाम है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। देखो, यहाँ बार बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में आप ध्यान रखना, जो डैम्स होते हैं हमारे, डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला गया है। डैम जो होते हैं उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मल्टी मतलब मैनी और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो डैम्स आपको पता है बहुत सारे जो पर्पज है, उद्देश्य हैं, वो फुलफिल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो सतलज व्यास रिवर पर कौन सा है? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। दूसरा, हाउ मेनी पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी टिल 2025। 2025 तक कितने लोग बिल्कुल पूरी तरह से पानी की कमी फेस करने वाले हैं? तो लगभग 2 बिलियन। 2 बिलियन तो बहुत ज़्यादा होता है, 200 करोड़ के समथिंग है ना। विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर महानदी रिवर। महानदी रिवर पर कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है? तो वो है हीराकुड प्रोजेक्ट। चलो कमेंट करके बताना है हीराकुड प्रोजेक्ट किस स्टेट में आता है, वो आपको बताना है। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाई वाटर स्केर्सिटी। वाटर स्केर्सिटी का मतलब क्या है? वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी। द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड। जब आपकी डिमांड ज़्यादा है, मान लो डिमांड है आपकी 100 लीटर पानी की, मगर आपको पानी अवेलेबल हो रहा है 40 लीटर, तो कितने की कमी हो गई? 60 लीटर पानी की कमी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर स्केर्सिटी। कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट। क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, फिर क्वेश्चन में बताना है आपको कर्नाटका की कैपिटल क्या है। प्लस ये क्वेश्चन और एडिशनल मैं आपको देता हूँ, आपको उन पोर्ट्स के नाम बताने, उन पोर्ट्स के नाम बताने जो तमिलनाडु में हैं, और कर्नाटका में कौन कौन से पोर्ट्स हैं उनके नाम आपको कमेंट करके बताने। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। पानी की कमी के क्या कारण हैं? पानी की कमी के बहुत सारे कारण हैं। लो रेनफॉल, वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब वो रेनफॉल ही होती है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, लार्ज पॉपुलेशन, एक्सटेंसिव यूज इन इरीगेशन, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटेंसिव अर्बनाइजेशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों की वजह से पानी की कमी हो रही है पीने वाले की। हु सेड मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलने वाले कौन थे? तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच प्लेस इन इंडिया गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ होती है? मशीनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना। 2 दे रखे, मैं और बता देता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। हीराकुड डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो ये महानदी रिवर पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। विच प्लेस इन इंडिया हैज आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स बैक 11th सेंचुरी। तो 11th सेंचुरी में पानी को कंजर्व करने के लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। तो कहाँ पर? भोपाल में। वेयर डच हाईएस्ट रेनफॉल अगर। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? तो हाईएस्ट रेनफॉल होती है चेरापूंजी, मशीनराम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हो? तो जो बरसात का जो पानी होता है, रेन वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना, यही क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये वाटर कंजर्वेशन की एक टेक्निक है ना। किस रिवर पर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बना हुआ है? तो सतलज रिवर पर। हाईएस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? तो भाखरा नांगल जो डैम है सबसे ऊंचा डैम है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड बताने जिनके माध्यम से हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो खडिन और जोहर्स और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑन विच रिवर टिहरी डैम इज बिल्ट। टिहरी डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो भागीरथी, है ना। डैम क्या होते हैं? डैम एक बैरियर होता है जो रिवर के पानी को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, उसकी स्पीड कम कर देता है, और एक रिजर्वर लाइक बन जाता है। मतलब पानी को स्टोर करने का एक मतलब एक प्रकार से एक चीज़ है जहाँ, मतलब डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी को स्टोर करता है। यहाँ पे करते क्या है? रिवर को जो पानी जा रहा है उसी को ये रोक लेता है और स्टोर कर लेता है, एक्सेसिव वाटर को, है ना। विच रीजन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लो रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन। तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बरसात कम होती है और सूखे जैसी कंडीशन है? तो वह है राजस्थान। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है? देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपको पता है पानी लगातार रिन्यू होता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जो फ्रेश वाटर है वो लगातार रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है, और ठीक है, और इससे हमारी लाइफ बनी रहती है। फ्रेश वाटर के कौन कौन से सोर्सेस हैं? फ्रेश वाटर के रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, रेनफॉल, ग्लेशियर्स, है ना।
वाटर कैसा रिसोर्स है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? पृथ्वी की कितनी सरफेस पानी से घिरी हुई है? तो लगभग 3/4 है ना। विच एरिया ऑफ राजस्थान फेसेज वाटर स्केर्सिटी? तो वेस्टर्न एरिया, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जो है जहाँ पे थार डेजर्ट पाया जाता है, यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी की समस्या है। विन विच रीजन डिड पीपल बिल्ड गुल्स और कुल्स फॉर इरीगेशन? कहाँ पर बनाते हैं गुल्स और कुल्स? तो ये बनाते हैं हिली और माउंटेनियस रीजन में। टाँका क्या होता है? तो अंडरग्राउंड टैंक जो होते हैं पानी को स्टोर करने के काम आते हैं, उन्हीं को हम टैंक का टाँका बोलते हैं। किस स्टेट में सरदार सरोवर डैम सिचुएटेड है? तो यह है गुजरात। किस स्टेट ने ये कंपलसरी कर दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है? तो वो है तमिलनाडु। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर किसको कहते हैं? तो रेन वाटर या पालर पानी को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पानी को हम लगातार रिन्यू करते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं ना। 4 यूजेज ऑफ वाटर, पानी के 4 यूजेज बताओ। तो 4 यूजेज में इंडस्ट्रियल यूज, ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक पर्पज के लिए पानी को यूज करते हैं। खेती के लिए, सिंचाई देने के लिए, सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, पानी से बिजली बनाने के लिए भी पानी का यूज करते हैं। तो इतना ही लिख देना है। कोयना डैम किस स्टेट में? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे इस चैप्टर के, और भी इसका पार्ट 2 आएगा। फिलहाल हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। सिविक्स के हमने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। ज्योग्राफी का ये 3rd चैप्टर है, इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, उसको चेक कर सकते हो आप, और बिल्कुल अपडेट रहें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।